तो या कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपने हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भर दिया है कि भैया स्कॉलरशिप और लोन प्रोसेस इन टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि आपको लोन किस तरीके से मिलता है, लोन पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके अलावा जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो अलग अलग स्टेट वालों को मिलती है या नहीं मिलती है, या कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो इन्हीं दो टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको लोन किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले लोन के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। जैसे ही आप निमसेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और आपको एक सीट अलॉट कर दी जाती है, आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद आप किसी एक बैंक में जाते हो और वहां पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और आपको एक मैनेजर से बात करनी होती है, जो कि एक मैनेजर होता है हर बैंक के अंदर, उससे बात करनी होती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको लोन मिल जाता है। अब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, मम्मी पापा का आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद 10th 12th और आपके जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं वो लगने वाली हैं। उसके बाद आपको कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, मेस फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर और बोनाफाइड, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो टोटल ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी आपको लोन लेते वक्त। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लोन मतलब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भैया हम पहले सेमेस्टर की फीस खुद पे करनी पड़ेगी या हमें बैंक से लोन मिल जाएगा। तो आपको आपके पहले सेमेस्टर की फीस खुद ही पे करनी होती है। सेकेंड सेमेस्टर से आपको लोन मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फीस पे की है ना, वो भी बैंक से एज अ लोन ले सकते हो आपके सेकेंड सेमेस्टर में। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी लोन मिल सकती है, लेकिन वो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपको खुद पे करना पड़ेगी पहले। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट हमने मिस कर दिया था, वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि भैया कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने % हमें इंटरेस्ट लगने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 4 साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। मान लो अगर आप MCA कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ईयर आपको 4 साल कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 4 साल के बाद आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 साल बाद आपने सारा पैसा उन्हें दे दिया तो जितना पैसा आपने लोन लिया था सेम पैसा आपने रिटर्न कर दिया तो आपका लोन चुक गया। नहीं, वो आपसे पैसा लेंगे EMI पर, है ना। और कितने % इंटरेस्ट रेट होता है तो वो अलग अलग बैंक में डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेजेस को देखकर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मेरे कॉलेज में देखूंगे, जो बच्चे NIT इलाहाबाद में है तो SBI बैंक के अंदर उन्हें 6.15% इंटरेस्ट लग रहा है, जो PNB बैंक वाले हैं वो 7.5% ले रहे हैं। तो अलग अलग बैंक में वेरी करता है। उसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये तो है ही, उसके अलावा आपको सारा लोन EMI में पे करना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला, आप वन टाइम पे नहीं कर सकते कि आपको कोई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। आपने 4 साल में जो लोन लिया था 4 साल के बाद आपने सीधे एक साथ दे दिया, आपको लोन चुक गया। नहीं, आपको वो लोन EMI में पे करना होगा, यानी कि टोटल कितने एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपने 5 से 5.5 लाख रुपए अगर लोन लिए हुए हैं तो आपको जो सारी EMI मिला दो ना, तो आपको 1 लाख से 1.25 लाख तक इंटरेस्ट लग जाता है, यानी कि आपको 1 लाख से 1.25 लाख तक एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लोन प्रोसेस को लेकर। तो लोन प्रोसेस एकदम सिंपल है और उसके अलावा यही कुछ आपके जो क्वेश्चंस थे लोन को लेकर थे। उसके अलावा लोन अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, अच्छे NITs के अंदर, IITs के अंदर, तो आपको इजीली लोन मिल जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, आपको इजीली लोन मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। तो अब आपको कोई भी UG डिग्री करनी है या PG डिग्री करनी है, जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिनका आप कंपेरिजन कर सकते हो। बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर, प्लेसमेंट्स के बेसिस पर, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है इसके बेसिस पर, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी आप एक यूनिवर्सिटी चूज नहीं कर पा रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। कैसे? आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको खुद ब खुद एक ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएंगी। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम की प्रॉब्लम्स लगभग खत्म हो जाती है। अगर आप एक साथ पूरी फीस पे नहीं कर सकते हो तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपनी फीस EMI में भी पे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी अलॉट किया जाता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपकी प्लेसमेंट तक आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी
मिलता है। तो अब आप समझदार हो, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है तो कॉलेज विद्या एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। तो सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इजिली वहां जाओ और वहां से जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है स्कॉलरशिप। तो भैया स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है? तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने कॉलेज की, एनआईटी इलाहाबाद की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये सीन होता है, अगर आप सेम स्टेट के हो तब आपको जनरल कैटेगरी के हो आप या ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी हो, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब कितना मिलता है? तो देखो, जो यूपी वाले बच्चे होते हैं ना, उनका 50,000 से 60,000 के बीच कुछ स्कॉलरशिप आता है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सभी का 50 से 60,000 के बीच स्कॉलर आता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलता है, जिनकी इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कुछ ज्यादा होती है, ऐसे बच्चे होते हैं उनको नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं होती। जैसे कि मैं खुद यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं एनआईटी इलाहाबाद में, जो कि यूपी में ही है, लेकिन मुझे 2 साल स्कॉलरशिप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फर्स्ट ईयर सब कुछ ठीक था, लेकिन एन मूवमेंट पर गवर्नमेंट के फंड खत्म हो गए, जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला। और सेकंड ईयर में क्या हुआ, पूरे कॉलेज को ही स्कॉलरशिप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कॉलेज वालों तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो गई डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर, तो इस वजह से किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो मुझे पर्सनली दोनों साल स्कॉलरशिप नहीं मिला, और जो इस साल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है मैंने फिल कर दिया है। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलता है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आप वहां पर नहीं है तो आप जा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप सेम स्टेट के हो, सभी को मिलता है, लेकिन कोई 100% चांसेस नहीं है। गवर्नमेंट वाले काम है तो काफी चोचले होते हैं उनके, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। उसके अलावा जो सेम स्टेट के थे उन्हें तो मिल गया, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट के क्या उन्हें मिलता है? तो उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन जो डिफरेंट स्टेट के हैं उनके साथ क्या होता है, जनरल वाले बच्चों को नहीं मिलता है स्कॉलरशिप। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको मिल जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको सबको मिलता है। जैसे कि मैं अगर अपने बैच में देखूं तो जो बच्चे एमपी के हैं, यानी कि हमें तो 50 से 60,000 के बीच स्कॉलर मिल रहा था। जो एमपी वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको 1 लाख से 1,10,000 के बीच स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो कि एमपी के हैं, है ना। तो एमपी गवर्नमेंट ज्यादा स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है और सभी गवर्नमेंट कुछ अलग अलग नंबर ऑफ मनी देती है बच्चों को एज ए स्कॉलरशिप। तो एमपी वाले लोग ज्यादा देते हैं, तो वहां पर 1 लाख तक स्कॉलरशिप मिल रही है एमपी वाले बच्चों को। तो अगर आप एमपी के बच्चे हो, मध्य प्रदेश के, और अगर आप यहाँ पर एनआईटी इलाहाबाद में आते हो तो आपको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन जनरल के बच्चों को नहीं मिलेगी। ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा सभी स्टेट का सेम हाल है, सभी स्टेट में यही होता है कि जो जनरल के बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, और जो बाकी के ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे कि आप बिहार का एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको 70,000 से 80,000 के बीच कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन अगर आप एससी या एसटी के देखो तो उसमें 5-6 हजार रुपए और बढ़ा लो आप, तो इतना कुछ स्कॉलरशिप बिहार में मिलता है। तो इसी तरीके से सभी स्टेट के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सेम स्टेट के नहीं हो तब आपको जनरल कैटेगरी के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक कॉमन स्कॉलरशिप होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, आपको स्टेट से नहीं मिल रही, तब आप वो सेंट्रल स्कॉलरशिप ले सकते हो, लेकिन वो स्कॉलरशिप ऐसी है जहां पर आपको बहुत कम पैसा मिलता है, मतलब 20 से 22,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसका नाम है एनएसपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ये 20 से 22,000 ही मिलती है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और आपको जो ये स्कॉलरशिप मिल रही है इसका फायदा उठा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे जवाब मिल गए होंगे स्कॉलरशिप को लेकर, लोन प्रोसेस को लेकर। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उन डाउट्स को भी कवर करने का। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार जरूर लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताओ। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।